बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन अहमद और आज के इस लेक्चर में हम एरेज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एरेज़ हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। जब हम डाटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इससे पहले हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वेरिएबल्स की सॉर्ट ऑफ यू कैन से दैट एक्सटेंडेड फॉर्म है, या यूं कहा जा सकता है कि जब हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स या कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ आ जाता है तो उसको ऑर्गेनाइज करने का, उसको स्ट्रक्चर करने का एक फॉर्मेट है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड एरे। नॉर्मली जब भी हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उस वेरिएबल में एक सिंगल वैल्यू स्टोर की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कोड करना स्टार्ट करें तो यहाँ सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं arrays.php, और इस फाइल को हम सर्वर पे एक्सेस भी कर लेते हैं। राइट नाउ हमारे पास कोई कोड नहीं है तो यहाँ कोई आउटपुट नहीं आएगी, बट हम यहाँ PHP के टैग स्टार्ट करते हैं और यहाँ कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं अबाउट वेरिएबल्स। जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल्स हमारे पास एक्चुअली कुछ लेबल्स होते हैं जिनमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम इज़ इक्वल टू मोहसिन अहमद। अब नेम का एक वेरिएबल है जो सिंगल वैल्यू होल्ड कर रहा है। ये एक पर्सन का नेम है, मोहसिन अहमद। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बहुत से लोगों के नाम हैं, हमारे पास बहुत से पर्सन्स हैं, तो क्या करना होगा हमें? तो हमें बहुत से पर्सन्स के नेम एक वेरिएबल के अंदर अगर हमें स्टोर करने पड़ जाएं, then there comes a point how we are going to organize or how we are going to structure that values in a single variable. There comes an arrays. Arrays हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ एक वेरिएबल में, एक लेबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर की जाती हैं। या आसानी से समझने के लिए आप यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक बकेट है जिसमें बहुत सा डाटा पड़ा हुआ है और उस बकेट का हमारे पास सिर्फ एक ही आइडेंटिफायर है या एक ही नेम है, और यू कैन से दैट हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल है। सो एरेज़ किस तरह बनाई जाती हैं? अगेन अब एक डाटा स्ट्रक्चर है तो इसका एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता होगा बनाने के लिए। इसका एक स्पेसिफिक सिंटैक्स भी है जो कि डिफरेंट है जो हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल्स हैं उनकी निस्बत से। तो एरेज़ को देखते हैं कि एरेज़ क्या है। सपोज दैट अगर हमने मल्टीपल पर्सन्स के नेम्स स्टोर करने हैं देन हम एरे क्रिएट करेंगे। एरे को PHP में बहुत तरह से क्रिएट किया जा सकता है, जैसे कि एरे क्रिएट करने के लिए हम एरे का कीवर्ड भी यूज़ करते हैं। एरे का कीवर्ड अगर यूज़ करें तो फिर हमें यहाँ पैरेंथेसिस ऐड करनी है और उसके बाद सेमीकोलन। अब ये जो पैरेंथेसिस हैं यहाँ हम मल्टीपल वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है, लेट्स सपोज मोहसिन अहमद, ये एक पर्सन का नेम है, एक पर्सन की वैल्यू प्रोवाइड कर दी हमने। देन जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, इन्वर्टेड कॉमास के बाद एक हम यहाँ ऐड करेंगे कॉमा, और कॉमा के बाद हम अगेन इन्वर्टेड कॉमास, और इन इन्वर्टेड कॉमास में हम दूसरी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड अप टू सो ऑन वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है एक वेरिएबल को मल्टीपल, तो फिर हम कॉमा के साथ जितनी भी वैल्यूज़ ऐड करना चाहें कर सकते हैं। सो ये होती हैं हमारे पास PHP में एरेज़। एरेज़ को बनाने का एक तरीका ये है, लेकिन ये PHP वर्जन 4.3 या 5 वर्जन जो था उससे पहले ये तरीका यूज़ किया जाता था। PHP 5 और उसके बाद जितने भी लेटेस्ट वर्जन्स हैं 8.3, 4, 5, उन सब में जो एरेज़ डिफ़ाइन करने का, डिक्लेयर करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है? वो कुछ इस तरह से है, नेम्स इज़ इक्वल टू, यहाँ हम एरे का फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ जो ऊपर हमने यूज़ किया ये एरे का फंक्शन है। अगेन फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, फंक्शन को किस तरह डिनोट किया जाता है? हमारे पास कुछ लेटर्स होंगे, कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे, और अल्फ़ाबेट्स के बाद हमारे पास ये ब्रैकेट्स होंगे, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है और ये उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट है। सो जहाँ भी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए ये हमारे पास एक फंक्शन होता है। सो एक तो हम फंक्शन के थ्रू एरे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट हमारे पास है उसमें हम फंक्शन यूज़ नहीं करते, उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद जितना भी डाटा हमने यहाँ अंदर इसको प्रोवाइड किया था ये सारे का सारा डाटा हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। सो ये है PHP में एरे डिक्लेयर और डिफाइन करने का लेटेस्ट वे। एनीवेज अब दोनों तरह से भी कर सकते हैं, इनकी आगे यूटिलाइजेशन में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है।
जैसे भी डिक्लेयर करें आप इसको आगे एक ही तरह से ही यूटिलाइज करेंगे। एनीवेज बेटर यही है कि आप जो अपडेटेड वर्जन है उसके अकॉर्डिंग ही अरेज को यूज़ करें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अरे बनाई कैसे जाती है वो हमने देख लिया कि अरे को हम अरे फंक्शन से बना सकते हैं या फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट से बना सकते हैं। अरे का पर्पस क्या है? अरे का पर्पस ये है कि हम एक सिंगल आइडेंटिफायर, ये जो वेरिएबल का नेम होता है इसको आइडेंटिफायर कहा जाता है। आइडेंटिफायर, लेबल, और यू कैन से दैट इट इज़ अ वेरिएबल नेम। सो एक सिंगल नेम, सिंगल वेरिएबल आइडेंटिफायर को हम मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर देते हैं। दैट्स फाइन, बट नाउ देयर कम्स द पॉइंट, इसको यूज़ कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये जो नेम है इसको हम अगर प्रिंट करवाना चाहें तो एको की कमांड में हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये जो नेम ऊपर सिंगल वेरिएबल था, ओके, इसको हम प्रिंट कराएंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यू कैन सी दैट हमारे पास स्क्रीन पे आउटपुट आ गए। बट जो एरेज है इसमें तो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, इसको कैसे प्रिंट करेंगे? अगर हम इसको सिंपली एको करने जाएंगे तो हम इसको एको नहीं कर पाएंगे। यू विल सी दैट कि यहाँ पे एरर आ जाएगा, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन लाइन 7। सो इसका मतलब ये है कि एरे को एको नहीं किया जा सकता। एको में सिर्फ और सिर्फ हम स्ट्रिंग ही प्रिंट कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी एको की कमांड के थ्रू प्रिंट नहीं किया जा सकता। हाँ, हम बाज़ औक़ात न्यूमेरिक वेरिएबल्स को प्रिंट कर लेते हैं बट वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब एरे की बात करते हैं तो एरे ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाती। फर्स्ट थिंग इज़ दैट, एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट नॉर्मली कभी भी सारी की सारी एरे को प्रिंट नहीं किया जाता। हमें एरे में जिस वैल्यू में इंटरेस्ट होता है उस वैल्यू को टारगेट करते हैं और उस वैल्यू को प्रिंट करते हैं, या उस वैल्यू को एक्सेस करते हैं, या उस वैल्यू के साथ कुछ भी कर सकते हैं। नाउ देयर कम्स द पॉइंट कि हाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस अ स्पेसिफिक वैल्यू इनसाइड एन एरे। सो उसका बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। जब भी हम एक एरे में मल्टीपल वैल्यूज ऐड करते हैं हर वैल्यू को एक नंबर असाइन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोहसिन अहमद, इस मोहसिन अहमद ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको एक नंबर असाइन हो गया ऑटोमेटिकली, हमने असाइन नहीं किया, ऑटोमेटिकली असाइन हो गया। उसके बाद एहसन अहमद, अली रज़ा, हसन रज़ा, इन सब वैल्यूज़ को एक नंबर असाइन हो चुका है और वो नंबर ऑटोमेटिकली असाइन होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। यानी जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको 0 असाइन होगा, सेकेंड वैल्यू को 1, थर्ड वैल्यू को 2, फोर्थ वैल्यू को 3। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंडेक्सेस। इन्हें इंडेक्स कहा जाता है और हर वैल्यू का एक इंडेक्स होता है। सो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से और 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हर वैल्यू को ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स असाइन होता जाएगा। सो अब इस इंडेक्स के थ्रू हम किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। हम एरे का नाम लिखेंगे, एरे का जो वेरिएबल है, जो लेबल है, उसका नाम लिखेंगे और उसका नाम लिखने के बाद यहाँ ऐड करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनके दरमियान हमें जिस वैल्यू को एक्सेस करना है उस वैल्यू का नंबर प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करनी थी एंड आई नो दैट इट इज़ ऑन इंडेक्स नंबर 0, सो मैंने यहाँ पे नेम्स ऑफ 0 को एक्सेस कर लिया, एक्सेस करके इसको प्रिंट करवा दिया। सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव अ प्रीटी गुड आउटपुट ऑन द स्क्रीन। सो इस तरह से हम एक एरे में से किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अली रज़ा को एक्सेस करना चाहते हैं सो काउंट ऑन करते हैं 0, 1 एंड 2। सो अली रज़ा का इंडेक्स नंबर है 2। सो हम जब 2 नंबर इंडेक्स को एक्सेस करेंगे यू कैन सी दैट कि हमारे सामने अली रज़ा की वैल्यू आ जाएगी। रिफ्रेश करते हैं एंड यू कैन सी दैट अली रज़ा। सो इस तरह से एरेज में से इंडेक्सेस को एक्सेस किया जा सकता है। एरे में से इंडेक्स को एक्सेस करके हम सिर्फ प्रिंट ही नहीं कर सकते, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जब हम इस तरह से एक्सेस कर लेते हैं सो अब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंपल वेरिएबल आपके सामने आ जाता है, सिंगल वैल्यू होल्ड करते हुए। सो सिंगल वैल्यू होल्ड करते हुए वेरिएबल के साथ आप जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वो आप इस वैल्यू के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप किसी अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको आप कहीं कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ करना चाहते हैं, कहीं लूप में यूज़ करना चाहते हैं, वट एवर, सो जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें आप इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस वैल्यू को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं अपर केस में, सो हम यहाँ फंक्शन यूज़ करते हैं अपर केस का str string to अपर केस में हम इसको पास करते हैं वैल्यूज़। सो नाउ यू विल सी दैट कि जितना भी वैल्यूज़ है
ये सारी की सारी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अरे को एक्सेस करना हमने देख लिया, अरे को डिक्लेयर करना हमने देख लिया। अब हम कुछ ट्रिक्स की तरफ जाएंगे कि अगर हमें अरे में से सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करना हो, सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करना हो, तो किस तरह प्रिंट करेंगे। तो ये बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक मैनुअल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। एक मैनुअल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हम देखते हैं कि किस तरह अरे के सारी वैल्यूज़, सारे इंडेक्सेस प्रिंट किए जा सकते हैं। सो इट्स क्वाइट सिंपल। अरे आप 0 को प्रिंट करें, उसके बाद आप लाइन ब्रेक कर लें, हम लाइन ब्रेक कर लेते हैं। उसके बाद अरे ऑफ 1 को, फिर अरे ऑफ 2 को एंड अरे ऑफ 3 को। सो हमारे पास 4 ही वैल्यूज़ हैं, चारों वैल्यूज़ को हमने इंडेक्स वाइज एक्सेस कर लिया। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ गए। दैट्स फाइन, बट व्हाट इफ़ अगर हमारे पास सिर्फ 4 वैल्यूज़ ना हो, सपोज दैट हमारे पास 400 वैल्यूज़ हो, तो किस तरह एक्सेस करेंगे। फिर हमें 400 टाइम्स ये सारा कोड लिखना होगा। लेट्स सपोज हम इसको रिमूव करते हैं और यहाँ कुछ और नाम लिखते हैं। हमने 2 नाम और लिखे और यहाँ हमने उन 2 नामों को भी प्रिंट कर दिया। सेव एंड रिफ्रेश। ठीक है, हमारे पास मज़ीद 2 नाम भी आ गए। बट अगेन पॉइंट इज़ दैट कि अगर हमारे पास 6 नहीं बल्कि 600 वैल्यूज़ हैं तो किस तरह प्रिंट करेंगे। इसका बहुत सिंपल सा एक आंसर है, हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं? एक चीज़ आप देखें, हम इस एक लाइन को जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडेक्स 0 को एक्सेस किया, इंडेक्स 1 को एक्सेस किया, इंडेक्स 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। हर लाइन में ये जो 6 की 6 लाइन है, ईच एंड एवरीथिंग इज सिमिलर, द डिफरेंस इज इंडेक्स नंबर। सो इंडेक्स नंबर को अगर हम किसी तरह से ऑटोमेट कर पाएँ तो हम सिंगल लाइन में सारी आउटपुट लेके आ सकते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है एंड दैट इज़ लूप। जब हम फॉर लूप या वाइल लूप पढ़ रहे थे, सो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि लूप यूज़ कहाँ करते हैं। लूप वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास सेम एक्शन की रिपीटिशन हो, कहीं कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट करता हो या कहीं कोई सीरीज एग्जिस्ट करती हो। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेम एक्शन है, एक्शन हमारे पास प्रिंट का है एंड यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस 0 1 2 3 4 5। सो इट मीन्स दैट कि अगर हम इस सिंगल लाइन को लूप कर दें और इस पार्ट को ऑटोमेट कर दें तो हम बहुत आसानी के साथ इस लूप को एग्जीक्यूट करते हुए हम एरे के सारे इंडेक्सेस को गेट कर सकते हैं। चले आए, हम एक लूप इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, सो हम एक लूप स्टार्ट करते हैं जो कि 0 से लेके 6 तक एग्जीक्यूट हो। ओके फाइन, फॉर लूप लेते हैं। फॉर $i इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स 0 है, सो हमें 0 इंक्लूड करना है। एंड $i इज लेस देन 6 क्योंकि हमें 6 से लेस रहना है, 0 से 5 तक। देखें, स्टार्टिंग इंडेक्स 0, लास्ट इंडेक्स 5, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 5 तक जा रहे हैं एंड ईच टाइम हमें करना है i++। अब हमारे पास एक्शन क्या है? हमारे पास एक्शन ये सिंगल लाइन है, इसको हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। दैट्स क्वाइट गुड। इसको अगर हम सेव करें, रिफ्रेश करें, तो हमारे पास 6 के 6 बार मोहसिन अहमद लिखा हुआ आ गया। क्यों? क्योंकि हर बार हम सेम इंडेक्स को यूज़ कर रहे हैं। बट इफ़ अगर हम इस इंडेक्स को रिप्लेस कर दें i से, क्योंकि i की वैल्यू हर आइट्रेशन में चेंज हो रही है। i की वैल्यू पहले 0 है, फिर 1 हो जाएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जैसे ही i की वैल्यू 6 होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये लूप i की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट में जा रही है, इंक्रीज हो रही है हर आइट्रेशन के साथ। सो अगर हम i की वैल्यू इंडेक्स नंबर की जगह पास कर दें तो हर एग्जीक्यूशन में ये इंडेक्स नंबर चेंज होता जाएगा और हमें सारी की सारी अरे मिल जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे पास अरे की सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी हैं और यहाँ हमारे पास कोड की रेपिटेशन भी नहीं हुई। सिंगल लाइन हमने कोड लिखा, उसको लूप में इनक्लोज कर दिया और हमें सारी अरे मिल गई। बट हियर कम्स अनदर क्वेश्चन, व्हाट इफ़ इस अरे में किसी किस्म की कोई चेंजेस आ जाती हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड कर दी जाती है। सेव करें, रिफ्रेश करें, अभी हमारे पास सिर्फ 6 वैल्यूज़ आ रही हैं, जबकि हमने अरे में एक 7th वैल्यू भी ऐड कर ली है।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 7 तक लेके जाना पड़ेगा। 7 तक ले जाते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो हमारे पास 7 वैल्यूज़ आ गई। व्हाट इफ़ अगर हम यहाँ पे 8th 9th 10th हम वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर देते हैं तो क्या होगा। कुछ वैल्यूज़ मैंने कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। अब हमारे पास 9 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है कि ईच एंड एवरी टाइम हम एरे का लास्ट इंडेक्स यहाँ स्पेसिफाई करते रहें। ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अलबत्ता एरे में हमारे पास एक चीज़ की एक्सेस होती है। हम ये पता लगा सकते हैं ऑटोमेटिकली कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जितने एलिमेंट्स हैं हमने लूप को वहाँ तक लेके जाना है। सो सिंपल इज़ दैट, अगर हमें एलिमेंट्स मिल जाएं किसी तरह से तो हम बड़ी आसानी के साथ वहाँ तक जा सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं इस प्रोसेस को। हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज़ कॉल्ड काउंट फंक्शन, COUNT काउंट। काउंट का जो फंक्शन है, इसको आप अगर कोई एरे प्रोवाइड करें तो ये आपको उस एरे का साइज फाइंड आउट करके दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने काउंट किया नेम्स को, तो नेम्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये हमें प्रोवाइड कर देगा उनका काउंट। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एंड यू विल सी दैट हमारे पास है 9 एलिमेंट्स। अगर हम किसी एक को रिमूव कर देते हैं तो हम इसको सेव करके रिफ्रेश करें, यू विल सी दैट अब हमारे पास 8 आ गए। इट मीन्स दैट अगर हम ये जो लास्ट वाला जो एंड पॉइंट है उसको अगर हम इस काउंट से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये ऑटोमेट हो जाएगा। अब हमें हर बार मैनुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, एंड यू विल सी अगर हम इस एरे में किसी चीज़ को रिड्यूस कर दें, फॉर एग्जांपल इसका साइज़ 8 से अगर 2 एलिमेंट्स हमने रिमूव कर दिए तो 6 हो गया। अब मुझे यहाँ पे 6 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा कि कितने एलिमेंट्स हैं और हमारी फॉर लूप वहाँ तक एग्जीक्यूट कर जाएगी। इसको सेव करें, इसको रिफ्रेश करें, एंड यू विल सी दैट कि अब हम बहुत आसानी के साथ अपनी एरे को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। इन केस अगर हमें सारी की सारी एरे को एक्सेस करना है तो हम फॉर लूप के थ्रू बहुत आसानी के साथ अपनी एरे को एक्सेस कर पा रहे हैं। सो ये है हमारे पास एरेज। एरेज क्या है? एरेज हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है। कैसा डाटा स्ट्रक्चर कि अगर हम सिंगल आइडेंटिफायर, सिंगल वेरिएबल नेम में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहें तो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम ऐसा काम कर सकते हैं। इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? इसको डिक्लेयर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं, और अगर हमें फर्दर वैल्यू ऐड करनी है तो फिर उसके दरमियान हम उसको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। और लाजमी नहीं कि सिर्फ यहाँ स्ट्रिंग्स आएंगी, आप यहाँ न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं रैंडमली कुछ इस तरह से। अगर न्यूमेरिक होंगी तो लाजमी नहीं कि उन्हें हमने स्ट्रिंग में इनक्लोज करना है, उनको हम नॉर्मली भी लिख सकते हैं। इसमें आप स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं जस्ट लाइक दिस, इसमें आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिख सकते हैं, या इसमें आप बूलियन वैल्यूज़ लेके आ सकते हैं, समथिंग लाइक ट्रू फॉल्स, और इसमें आप किसी भी तरह की वैल्यू, किसी भी तरह की डाटा टाइप ऐड कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स को ये 0s 1 से रिप्रेजेंट करता है, सो दैट्स वाई यू कैन सी दैट कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसके बाद एरेज को एक्सेस कैसे करना है? तो एरेज के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस करते हैं। किस तरह? हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं और इंडेक्स नंबर मेंशन करते हैं। लेट्स सपोज इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2 किसको रेफर कर रहा है? इंडेक्स नंबर 2 रेफर कर रहा है वैल्यू नंबर 7 को, वैल्यू ऑफ 7 को, 0 1 एंड 2। सेव करें, रिफ्रेश करें, एंड यू विल सी दैट हियर इज द 7 ऑन द स्क्रीन। सो हम इस तरह से एरेज को एक्सेस करते हैं, एंड इफ़ वी नीड टू एक्सेस द होल एरे, उसके लिए हमारे पास लूप है। हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, या इसके लिए एक स्पेसिफिक लूप भी होती है, उसे कहा जाता है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप को इंशाल्लाह हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, उसे कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है एरेज के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आप किसी चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।